हेलो दोस्तों, नमस्कार। लॉजिकल एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। लॉजिकल क्लासेस एक बेहतरीन क्लास है जिसके तहत आप एजुकेशन लेते हैं और एक बेहतरीन टॉपिक के एक्सप्लेन करने आज जा रहे हैं। जो टॉपिक है ज्योमेट्री से रिलेटेड है। कह रहा है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों को ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगुलर के बारे में कन्फ्यूजन रहता है, कैसे कैसे वो हम समझाने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे वीक पॉइंट तो यही होता है। ठीक है, ज्योमेट्री होती है। तो इसके सबसे पहला तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सारे ट्रायंगल समझाएंगे। फर्स्ट लेकर आए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बारे में समझाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के मतलब क्या हुआ? जिसकी सारी साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। हमने बोल दिया कि ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो इसकी सारी साइड आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और कंडीशन होता है कि सारे एंगल भी आपस में क्या होते हैं? ये सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। मान लेते कि ये एंगल भी एक्स होगा, ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा और ये वाला भी एंगल एक्स होगा। तो पता करते कि इस एंगल तीनों इक्वल है तो इसके अंदर बना हुआ कोण कितने अंश का होगा। तो आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर 180 अंश का कोण बनता है। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों कोणों का मान पता है, एक्स 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 प्लस एक्स 180। तो एक्स इक्वल टू तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अपन 3, यानी एक्स इक्वल टू ना 60 डिग्री। आप कह सकते हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का मान, कोण का मान 60 डिग्री होता है, क्योंकि सारे कोण इक्वल इक्वल 60 60 60 36 18 180 अंश हो जाएगा। सारे साइडें आपस में इक्वल होती है। आप कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, सारी साइडें इक्वल होती है। एरिया निकालने की बात आ गई। यदि एरिया निकालें तो एरिया का फार्मूला होता है इसका √3 अपन में 4 इंटू में ए स्क्वायर। ए क्या है? इसका साइड होता है। आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। पैरामीटर की बात करते हैं, पैरामीटर की बात की जाए तो पैरामीटर निकलता कैसे? सबसे पहले तो इनिशियल पॉइंट से घूमते हुए जाओ, फिर इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाओ, तो वही पैरामीटर होता है। ठीक है, जैसे किसी खेत में बाड़ लगाना काम होता है किनारे किनारे, उसी तरह से ये होता है। तो कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं और तीनों की भुजाओं का योग कितना है? ए, यानी हम कह सकते 3a। ठीक है, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा। आई बात समझे? तो यही है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट है। ठीक है, ये चीज़ जिसको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।